क्लाइमेट चेंज यानी मौसमियाती तब्दीली, इसे बहुत से लोग माहौलियाती तब्दीली भी कहते हैं, लेकिन ये माहौलियाती तब्दीली नहीं, मौसमियाती तब्दीली का नाम है। मौसम को वेदर भी कहा जाता है और क्लाइमेट भी, लेकिन वेदर और क्लाइमेट में फर्क है। वेदर का मतलब होता है कि डे टू डे बेसिस पे किसी जगह के मौसम में तब्दीली का आना। वेदर में मिनट से कुछ हफ्तों के दौरान मौसम की तब्दीली को देखा जाता है, जबकि क्लाइमेट में किसी भी जगह के मौसम में एक लंबे अरसे तक जो तब्दीली आती है उसे देखा जाता है। यह अरसा 30 या उससे ज्यादा सालों का होता है। अगर आप दुनिया के तबाह होने की 5 वजूहात पर रिसर्च करें तो उस लिस्ट में आपको क्लाइमेट चेंज भी नजर आएगा। लेकिन इसकी क्या वजह है? क्लाइमेट चेंज क्यों हर साल बदतर से बदतर होता जा रहा है? इसके पीछे बहुत से फैक्टर्स हैं, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि क्लाइमेट में चेंज आता कैसे है। जब फिजा में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसेज जमा हो जाती हैं तो वो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब है कि ये गैसेज सूरज से आने वाली हीट को होल्ड कर लेती हैं, जिसकी वजह से फिजा में बहुत ज्यादा हीट हो जाती है, जिसकी वजह से समंदर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और जमीन भी बहुत ज्यादा गर्म होने लगती है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। समंदर और जमीन के बहुत ज्यादा गर्म होने की वजह से क्लाइमेट में चेंज आता है, जिसे क्लाइमेट चेंज का नाम दिया गया है। जमीन के बहुत ज्यादा गर्म होने की वजह से ग्लेशियर्स बहुत तेजी से पिघलते हैं, जो समंदर के लेवल को पहले से बढ़ा देते हैं। पिछले 100 साल में समंदर का लेवल 20 सेंटीमीटर तक बढ़ा है। समंदर के लेवल में इतनी तेजी से आने वाली तब्दीली पिछले 2000 साल में भी नहीं देखी गई। समंदर के लेवल के बढ़ने के साथ साथ समंदर में मिक्स होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से समंदर का एसिड लेवल यानी तेजाबियत भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। समंदर के एसिड लेवल में इतनी तेजी से तब्दीली पिछले 30 करोड़ सालों में भी नहीं आई। इन सभी वजूहात से हमें बहुत सख्त किस्म के मौसमी हालात का सामना करना पड़ता है और हाल ही में दुनिया ने बहुत से ऐसे मौसमी हालात देखे हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लाइमेट चेंज की असल वजह कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसेज हैं, क्योंकि ये सूरज से आने वाली हीट को होल्ड कर लेती हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? इसकी क्या वजह है? आज से 150 साल पहले ये चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन अब इसके इतने रेलिवेंट होने की क्या वजह है? इसकी बड़ी वजह है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी सनती इनकलाब, जो कि 18वीं सदी के दरमियान में आया था। इस सनती इनकलाब की वजह से अब तक फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड का 45% से भी ज्यादा इजाफा हुआ है और इस इजाफे की वजूहात हैं फॉसिल फ्यूल्स जैसा कि कोयला और तेल का जलना, ज़रात और जंगलों की कटाई, सीमेंट, केमिकल्स और मेटल्स को तैयार किए जाना। इन सब से जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है उसमें से 43% फिजा में चली जाती है और बाकी प्लांट्स और ट्रीज अब्सॉर्ब कर लेते हैं। जब फिजा में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो ये सूरज की हीट को भी बहुत ज्यादा होल्ड करेगी, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज में इजाफा होगा। क्लाइमेट चेंज में इजाफा होने की वजह से बहुत तेज और तूफानी बारिशें होंगी और सैलाब आएंगे। समुद्री लेवल के बढ़ने की वजह से तूफानी लहरों में भी इजाफा होगा। इन सब के अलावा क्लाइमेट चेंज की वजह से गर्मी में भी शदीद इजाफा होगा। क्लाइमेट चेंज की वजूहात और नुकसानात का तो आपको अंदाजा हो गया होगा। अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। क्लाइमेट चेंज से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो ये है कि हम ग्रीन हाउस इफेक्ट पे काबू पाएं। ग्रीन हाउस इफेक्ट पर काबू पाने से क्लाइमेट बेहतर से बेहतर होता जाएगा। अगर हम क्लाइमेट चेंज पर काबू पा लेते हैं तो आने वाली जनरेशंस को इसका नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा और मईशत भी आसानी से इसका मुकाबला कर पाएंगी।